जी, हमारे साथ फ़रक नोमी साहब मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं उनसे मलक आफ्ताब साहब के बारे में वो क्या राय रखते हैं। उन्होंने उनकी ज़िंदगी को देखा, साथ काम किया, तो मैं उनसे कुछ उनके तासरात लेना चाह रहा हूँ कि वो मलक आफ्ताब साहब के बारे में क्या कहना चाहें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जी, वो सबसे पहले फ़रक खान साहब फूलों का गुलदस्ता पेश करेंगे। ये उनकी मोहब्बत है। कहते हैं बुके ऑफ फ्लावर से मोर देन 1000 वर्ड्स। एक फूल वो कुछ क्या डालता है जो कि 1000 अल्फाज मिलके भी नहीं कह पाते। थैंक यू वेरी मच। टोकन ऑफ लव। शुक्रिया। बहुत ऑनर फील कर रहा हूँ। नज़दीक रखे। मेरे मेरे बहुत सीनियर लोग जो हैं, मेरे साथी, मेरे भाई इस वक्त मेरी आंखों के सामने हैं और मुझे बुलाया गया है तासुरात अपने देने के वास्ते। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़ात जो है वो इस काबिल नहीं है कि मैं किसी भी शख्सियत के लिए अपने तासुरात इस तरह बयान करूँ कि मुझे अपना कद छोटा फील हो, और जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ उनका अल्लाह ने कद बहुत बुलंद रखा हो। तो लेकिन ये है कि ये इजहार मोहब्बत हो गया, एक एहतराम का रिश्ता है और एक जो मिलनसारी है हमारे दरमियान, ये रस्में भी हैं, ये हमारे ज़ाब्ते, और वो क्या कहते हैं कि हमें कुछ कहना ज़रूरी होता है, इजहार करना बहुत ज़रूरी है बाज़ चीज़ों का। मैं अभी आसिम साहब माशाल्लाह बहुत प्यारे एक एंकर हैं जी, स्टेज होस्ट हैं। तो आपने कहा कि मेरा वक्त बहुत गुज़रा है आफ्ताब साहब के साथ, मैंने इनके साथ काम किया है, तो मैं थोड़ी सी तसहीह करना चाहूँगा माजरत के साथ। मेरा बहुत कम वक्त गुज़रा है आफ्ताब भाई के साथ, बहुत कम वक्त है। मैं बिल्कुल एक इससे ब्लैंक माइंड होके यहाँ पे आया हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या इजहार करूँगा, क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो जाती हैं बातें। जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो आफ्ताब साहब के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं कि वो क्या करते रहे हैं, क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है मेरे से पहले भी कुछ लोग आए होंगे, उन्होंने इजहार ख्याल किया होगा, यही बातें की होंगी जो सब जानते हैं, जो राज नहीं है। लेकिन मैं छोटा सा एक ऐसी बात, राज, छोटी सी बात बताऊंगा कि मेरा आफ्ताब साहब से रिश्ता, नाता, लिंक के एहतराम का रिश्ता कैसे बना, वो क्या है। आप कहते हैं कि जो लिंक होता है, जो राब्ता होता है किसी का, हवाला होता है जो, वो बड़ा मोहतरम होता है। हम बाज़ लोगों से मोहब्बत अपने हवालों से करते हैं। बहुत हमारे इंसान हैं हम, तो राब्ते, लिंक, वो जो एक होती है ना, एक जो भी डोर है, वो जो एक बंधी होती है किसी रिश्ते के साथ, वो हम भूलते नहीं हैं। वसीला कह लें, जो भी। शुक्रिया महविश। तो मेरी मुलाकात हुई तो 4 साल शायद पहले, क्योंकि मैं इस फील्ड में काम तो जानता था, मैं एंटर लेट हुआ हूँ। मैं दाखिल आप लोगों में, ये जो बरादरी है हमारी, ये बहुत लेट दाखिल हुआ। मेरे सीनियर बैठे हुए हैं मेरे सामने, बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए, कासिम अली भाई। तो इनको मैं देखता था काम करते हुए, मेरे अपने बड़े भी इनके साथ बड़े क्लोज रहे हैं, तो मैं सोच नहीं सकता था कभी मैं इनके साथ स्टेज शेयर करूंगा। आज अल्लाह ने वो मौका दिया, मैं स्टेज भी शेयर करता हूँ इनके साथ। तो बात आ गई आफ्ताब भाई की। एक प्रोग्राम में बैठे तो मेरे साथ वाली कुर्सी पे आके आफ्ताब साहब बैठ गए। मुझे कहते हैं, चौधरी नोमी तेरा की हाल है। अब मैंने अपने नाम के साथ कभी चौधरी ना लिखा ना कहलवाया, तो मैं हैरान कि यार ये बंदा कौन है जो मुझे मेरे घर के नाम से जानता है। तो थोड़ी देर के बाद फिर मुझे आफ्ताब साहब ने वो बात बताई जो कि आज तक मेरे दिल में, मेरे दिमाग में है, और मेरी आंखों में हमेशा इनकी झलक वही रहती है। मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके साथ आफ्ताब साहब का बहुत अच्छा एक दोस्ताना कह लें, एक बहुत अच्छा वक्त गुजरा हुआ था। इन्होंने मुझे वो जगहें बताई कि जहाँ मुझे पता था कि मेरे वालिद साहब बैठते हैं जाके, ये चौहान होटल हो गया शायद, और एक बस स्टॉप शायद उधर भी शायद 47 पे। तो वो जब मुझे पता चला तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं बरसों से इनके साथ क्लोज हूँ। मेरी आंखों में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में उस दिन से इनके वो अक्स, वो छवि बैठ गई है कि मैं जब देखता हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ,
میرے اندر تخیل بڑا مضبوط ہے، ویژولائز میں بہت اچھا کر لیتا ہوں. تو میں جب بھی آفتاب بھائی کو دیکھتا ہوں میرے دماغ کے اندر وہ میرے والد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہہ کے لگاتے ہوئے باتیں کرتے نظر آتے ہیں. تو مجھے اس قدر پیار، اتنی انسیت اور اتنا احترام آتا ہے کہ میں وہ لفظوں میں بالکل بیان نہیں کر سکتا. تو میرے لیے بہت ہی محترم ہے. یہ تو میرا اپنا حوالہ ہے ان کے ساتھ تعلق کا. اب ان کا کام جو ہے میں بھی چاہوں گا میں بتاؤں. یہ ایک معاملے میں بڑے دھنی ہیں کہ یہ اس فیلڈ سے، اس راستے سے جڑے ہیں جو راستہ ہمیں انسانیت کی طرف لے کے جاتا ہے، جو راستہ ہمیں سکون کی طرف لے کے جاتا ہے، جو راستہ ہمیں اللہ کی رضا کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ اس راستے سے جڑ گئے. میں انہیں اکثر سمجھاتا ہوں چھوٹا ہونے کے ناطے بھی کہ آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، شوگر پیشنٹ ہیں، آپ ایگزرشن نہ کیا کریں، آپ آرام کیا کریں. ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اگلے ہی روز میں دیکھتا ہوں کسی نہ کسی ادارے میں، کسی سڑک پہ، کسی باغ میں یہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں. پھر میں سوچتا ہوں یار ان کے اندر اتنی وہ ہے، اللہ نے جتنا قد بلند دیا ہے ان کے عزائم بھی اتنے ہی بلند ہیں اور انسانیت سے جڑے ہوئے ہیں. سوشل ورک کون نہیں جانتا آفتاب صاحب کا. تو میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں جو انسانوں سے جڑے ہیں. لوگوں سے جڑنا بہت آسان ہے. لوگوں سے آپ کو آپ کا مفاد جوڑتا ہے، آپ کا کوئی نہ کوئی ذریعہ جوڑتا ہے. انسانوں سے آپ کا اندر کی انسانیت جوڑتی ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے. تو آفتاب صاحب کے لیے میری بڑی دعائیں ہیں. میں کہنا چاہوں تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دوں. آپ لوگ میرے سے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں نے بہت کچھ کہہ بھی دیا ہوگا. عاصم بھائی ماشاءاللہ ایک بک ہیں وہ جن کے اوپر تحریر ہے آفتاب بھائی کی زندگی کی لکھی ہوئی. تو بہت اچھا بول سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، میرے دل کی آواز ہے. میں ہمیشہ نماز میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے، صحت والی دے، اور یہ جس کام پہ لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اتنی ہمت قائم رکھے کہ یہ اس کام کو جاری رکھیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے ہی رہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا.